आज मैंने सोचा कि आज के दिन की शुरुआत अपने सिग्नेचर स्टेप एक कड़क चाय और पार्ले जी बिस्किट के साथ की जाए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। सो आज सुबह 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 हो गई थी। अच्छा आज 9 बजे उठ गई थी मैं एंड अब नहा धो के खाना खाने वाली हूँ। अथर सो रहा है। सो देखते हैं आज के दिन में क्या क्या खास होता है। आज के नाश्ते में था दाल पालक और रोटी और उसके बाद एज यूजुअल मैंने की थोड़े बहुत वॉक और फिर सोचा कि आज आपके साथ करते हैं दिल की बातें। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो आज मैंने सोचा कि पहले आशी से पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसको कैसा लग रहा था, और उसके बाद मैं बताऊंगी मुझे कैसा लगा। आशी बताओ आप, जब मैं अंदर थी तब आपको कैसा लग रहा था जब मेरे को ले गए? क्योंकि मुझे सडनली ले गए थे, उन्होंने बताया नहीं था कि अब वो मिलने नहीं देंगे किसी से। हाँ, तो मेरा क्या बेसिकली सभी का ये था। एक नर्स थी वहाँ पे, तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या है, टाइमिंग वगैरह कैसे, कितनी देर लगेगी, क्या क्या प्रोसीजर है। तो उसने बोला कि आधा पौना घंटे तो वो अपना तैयारी करेंगे सर्जरी के लिए, आधा पौना घंटा तैयारी करेंगे सर्जरी के लिए, उसके बाद डॉक्टर आएंगे और आधे पौने घंटे, मतलब इन टोटल देखा जाए तो 1.5 घंटे में होगा जो भी रिजल्ट आएगा। ये था रटा हुआ है आपने आंसर। हाँ, कि 1.5 घंटे में जो भी रिजल्ट रहेगा वो आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि आधा ही घंटा हुआ था और अंदर से एक सिस्टर होती है, हाँ मतलब वो आके बोलती है कि लड़का हुआ है। अब हम कुछ ऐसा सोच पाते हैं कुछ। मतलब मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है। फिल्मी सीन में तो लग रहा था जैसे मूवीज में बताते हैं, अरे बधाई हो आपको लड़का हुआ। नहीं, इतना ड्रामा नहीं था वहाँ पे। मतलब उसने आके नॉर्मली ऐसे कहा कि लड़का हुआ है। अच्छा। और इधर मम्मी पापा मतलब सब ऐसे रोने लगे और मेरे को ऐसा था कि मैं रोने लग गए थे। हाँ, मेरे को कुछ रिएक्शन सा आया नहीं कि मैं क्या वैसे मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जो फर्स्ट डे था, मतलब जिस दिन बेबी अथर हुआ, जिस दिन उस दिन पूरा दिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ना? हाँ नहीं, तो उसी दिन नहीं, उसके बाद तक भी, मतलब ऐसे हफ्ते भर तक भी, मतलब मेरे को मेरा रोल गया वाला वो समझ नहीं आ रहा था है? वो ठीक है पता था, पर कुछ ऐसे फीलिंग्स जो थी वो नहीं समझ आ रही थी। हाँ, ऐसे ही चल रहा था। दिखा नहीं पा रहा था मैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा दिखा के अंदर से ऐसा कुछ वो नहीं हो रहा था। प्यार नहीं आ रहा था आपको अपने बच्चे? प्यार आ रहा था ऑब्वियसली, पर समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, जो भी था। आप कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहे हो कहीं? इधर नहीं, चलो हो गया मेरा। नहीं, अभी और भी है। फिर ये बताओ कि आपको पता था कि सी सेक्शन में ऐसे 7 लेयर करती है? नहीं पता था कुछ भी? मुझे तो यही था कि ऐसे बोलेंगे ब्लेड या जो भी ऐसे फाड़ देंगे। मतलब ऐसा ही था, मुझे नहीं पता। वो यार आप मतलब मैं क्या, जो भी है डॉक्टर है वो, तो मुझे नहीं पता क्या था क्या होता फिर है। मतलब जब मैं आ गई और फिर आपको मतलब क्या लग रहा था कि मैं बहुत पेन में हूँ, या कैसा लग रहा था आपको मेरे को देख के? हाँ नहीं, उस टाइम पे तो आपको उस पर लेके आए थे तो ठीक है। जब आपको वो उठा रहे थे, बिठा रहे थे, या आपको कुछ भी मूवमेंट हो रही थी, तब वो देख के लग रहा था कि मतलब कि दर्द है काफ़ी ज़्यादा, और मतलब मैं क्या किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। पर ठीक है, उसके लिए तो ओके। और कुछ शेयर करना चाहोगे अपनी फीलिंग्स? नहीं, और कुछ नहीं, और गर्मी लग रही है, जाना है। आप सोच रहे हो ना कि कैसे कभी मुझे छोड़े और मैं भाग जाऊँ यहाँ से बस? तो मैं जाऊँ? ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है, ओके। सो आपने सुन लिया आशी ने क्या क्या बताया, तो मैं अपना बताती हूँ। मैं पिछले व्लॉग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्यों सी सेक्शन करवाना पड़ा, बट उसके बाद जब हम लोग वापस आए सेकंड ओपिनियन लेके, जब हम लोग वापस आए उसी सेम नर्सिंग होम में जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, या जहाँ से पूरी प्रेगनेंसी में हमने जिन डॉक्टर को दिखाया है, उसके बाद हमने उन्हें बता दिया था रिश्ते में कि हम लोग तैयार हैं और आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लो। तो उसके बाद उन्होंने सब कुछ रेडी कर लिया था ऑलमोस्ट। जाते ही उन्होंने मुझे बोला कि आप ओटी में चलो, एंड मुझे नहीं पता था वैसे कि मुझे अब इसके बाद, मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ओटी में हम किसी को अलाउ नहीं करते, एज इन आपके हस्बैंड नहीं आ सकते हैं या फैमिली मेम्बर नहीं आ सकता है। सो उन्होंने जाते ही मतलब मेरे को ओटी में भेज दिया, और मुझे नहीं पता था कि अब मैं किसी से मिल नहीं पाऊँगी। मुझे लगा था अभी मतलब इतना मुझे पता था कि पहले ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे लगा था अभी ग्लूकोज चढ़ेगा नॉर्मल वार्ड में एंड उसके बाद ओटी में शिफ्ट करेंगे। उन्होंने बोला मतलब आप रूम में चले जाओ ऊपर।
अब जब वो मुझे डायरेक्टली ओटी में ले गए तो पहले तो मैं तो डर गई। वो जो प्रॉपर मूवीज़ में दिखाता है ना, वो लाइट ऐसे आपके मुंह के ऊपर होती है बिल्कुल, और आप स्ट्रेचर पे, मतलब ओटी में जो भी उसको बोलते हैं, उस पर लेटे हो बेड पे या जो भी है वो, और ऐसे वो लाइट ऊपर आ गई। जब वो लाइट ऊपर आई ना, उस टाइम पे मेरा दिल ऐसे धक 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 होने लग गया। एंड मेन चीज़ थी, मैं किसी से मिली नहीं, मैंने किसी से बोला नहीं, मतलब कि अब मैं ओटी में जा रही हूँ। तो मैंने थोड़े से बहाने बनाए, मुझे फ़ोन देना है, मुझे चुन्नी देनी है, ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला नहीं, अब आप यहीं रहो, क्योंकि हमारे जो सर्जन है वो आने वाले हैं, तो हम लोगों को उससे पहले आपको पूरा रेडी करना है एंड ऑल दैट। सो वो लाइट्स देख के प्रॉपर मुझे वो मूवीज़ याद आ गई, धक 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 मेरी स्टार्ट हो गई कि पता नहीं कभी कोई भगवान की दया से कभी ऐसे एडमिट नहीं होना पड़ा, कभी ओटी के दर्शन नहीं हुए थे पहले। तो वो थोड़ा सा, मैं तो ऑनेस्टली थोड़ा डर गई थी वहाँ पे। मुझे लग रहा था कि, मतलब ऐसा सुना तो था कि वो लोग मतलब इंजेक्शन लगेगा उसके बाद पेन नहीं होगा एंड ऑल दैट, बट डर तो लग रहा था भाई अंदर से। ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि दर्द हो, या मतलब डर लग रहा था ऑनेस्टली, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके बाद थोड़ी हिम्मत तब आई जब आशी और जो मेरी भाभी हैं, जेठानी हैं जो मेरी, वो लोग मतलब ना ओटी इस साइड था एंड बीच में ऐसे एक बे सी थी, तो वो बे में वो लोग आ गए। एंड एकदम से जब ओटी का गेट खुला तो मुझे सामने दिख गए दोनों, और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि ठीक है शांत हो जा एंड ऑल दैट। तो तब मेरे को थोड़ी सी जान में जान आई। एंड उसके बाद हाँ, जब उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, जो एनेस्थीसिया होता है, उसके बाद मेरे को मतलब मुझे सारी होश थी। वैसे लोग बोलते हैं कि होश नहीं होती है, मुझे सब पूरा प्रॉपर पता है कि कितना टाइम लगा। जब बेबी अथर्व हुआ उन्होंने मुझे बताया, उस टाइम पे जब अथर्व हुआ उस टाइम पे भी मुझे थोड़ी सी पेन कह लो या रेस्टलेसनेस हो रही थी, मतलब बहुत बेचैनी सी एंड ऑल दैट। सो मतलब ओटी के अंदर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डरावना कह सकते हो आप। और डिलीवरी एम्बैरेसिंग तो होती ही है, खैर वो तो एक अलग ही चीज़ है, उसको तो छोड़ ही देते हैं। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद की जो चीज़ है, जब जो आपने इंजेक्शन लगवाया था, जो लगता है जिससे पेन नहीं फील होता है, एनेस्थीसिया से, उसके बाद जब उसका असर ख़त्म हो जाता है तब आपको पता लगता है कि आपके साथ क्या हुआ। मतलब आपकी बॉडी जो कटी है एंड प्रॉपर आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता था कि आपको दर्द हो आप उसी टाइम इंजेक्शन लगवा लो, सो दैट कि आपको दर्द ना पता लगे। मुझे लगा था डॉक्टर ने, मतलब जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला था कि अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो बता देना, हम इंजेक्शन लगा देंगे, सो दैट कि दर्द नहीं फील हो, क्योंकि कैनेडा लगा होता है और वो उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं दर्द का। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा दर्द होगा तभी इंजेक्शन लगवाना है, तो मैं तो कितनी देर तक दर्द सहती रही ये सोच के कि इंजेक्शन तब लगना है जब बियर नहीं कर पाऊँगी मैं पेन। तो मैंने तो एक आधी इंजेक्शन लगवाया, मुझे बाद में और लोगों की थ्रू पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इंजेक्शन लगवा लो ताकि आपको बिल्कुल भी दर्द फील ना हो। तो ये एक चीज़ जो नहीं पता थी। बट मुझे मैं बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहूँगी इस बहस में कि नॉर्मल में ज़्यादा पेन होता है या सी सेक्शन में। मुझे नहीं पता, मेरा फर्स्ट बेबी था, तो मुझे इतना पता है कि जब उस इंजेक्शन का असर ख़त्म हो गया उसके बाद भाई साहब बहुत पेन हुआ, लेजिट बहुत पेन हुआ। मैं पहले तो मैं अपनी लोअर बॉडी फील ही नहीं कर पा रही थी, तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अजीब फीलिंग है जब आप, मतलब मेरे को नॉर्मल जब उन्होंने हमारे रूम में शिफ्ट कर दिया, सब लोग आ गए, फैमिली सब लोग, ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद सब लोग बच्चे में ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं, आपको साइड लाइन कर दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए। सो मेरे को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि मैं अपने लोअर बॉडी नहीं फील कर पा रही हूँ, मैं अपने पैर नहीं हिला पा रही हूँ। मतलब दैट फीलिंग इज़ ऑल्सो, सोचने में ऐसा लगता है कि यार क्या ही है, ठीक है असर ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें पता है कि तुम्हें इंजेक्शन लगा हुआ है, तुम्हें लोअर बॉडी फील नहीं होगी। बट वो फीलिंग भी बहुत अजीब सी होती है जब आप अपनी ही बॉडी को नहीं फील कर पा रहे हो, लोअर बॉडी को नहीं फील कर पा रहे हो। तो वो जितनी देर वो लोअर बॉडी मुझे फील नहीं हुई ना, उतनी देर मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती रही। फिर उसके बाद जब मेरे को लोअर बॉडी फील होने लगी तो पेन स्टार्ट हो गया ऑब्वियसली। उसके बाद ठीक है, मैंने इंजेक्शन लगवाए पेन के लिए जब मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। बट ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा
एग्जॉस्टिंग भी कह लो, पेनफुल भी कह सकते हैं, एंड आई वुड से कि बहुत अजीब रहा सब कुछ, क्योंकि मेरे को डिपेंडेंसी की बिल्कुल, मेरे को क्या मतलब यार, हम बेसिक चीज़ों के लिए किसी को भी डिपेंडेंसी की आदत नहीं है। खुद उठना बैठना सब कुछ खुद करना, ये तो सब मतलब बेसिक सी चीज़ है। बट सी सेक्शन के बाद आपको एक बंदा चाहिए जो आपको उठा के बिठाए। ऑनेस्टली आप सहारा लेके भी नहीं उठ पाओगे खुद से, क्योंकि आपको इतना पेन क्या मतलब आपके स्टिचेस पे जोर पड़ेगा उठ के बैठने के लिए। या जब फर्स्ट टाइम, जैसे आज 1 बजे के आसपास अथर्व हुआ था, एंड नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया था। एज इन कि उन्होंने मतलब मेरे को बोल दिया था एक दिन पहले कि कल आपसे हम वॉक करवाएंगे एंड आपको खड़ा होना है एंड ऑल दैट, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी खुद से उठ के, क्योंकि स्टिचेस पे जोर पड़ता है, बिकॉज बिल्कुल लोअर एब्डोमेन पे होता है, तो आप जब बैठोगे तो आपके स्टिचेस पे जोर पड़ेगा। सो आई रिमेम्बर जो मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी और जब फर्स्ट टाइम मैं खड़ी हुई, ऑनेस्टली भाई साहब बहुत ही मतलब आपके शरीर काँप रहा है, ऐसी फीलिंग थी। वो पैर काँप रहे हैं आपके, आपसे खड़ा नहीं हो जाएगा। आप 2 बंदे लगे थे भाई साहब, 2 मतलब नर्सेस थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया पहली बार भी, डिलीवरी के बाद पहली बार यू कैन से, बैठने में एंड देन उसके बाद खड़े होने में। एंड आई थिंक जितने भी लोगों का सी सेक्शन हुआ होगा वो लोग अग्री करेंगे कि खड़े होना सी सेक्शन के बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे वो टाइम। मतलब वो इतना एक्सट्रीमली पेनफुल कह सकते हो आप, और आपकी जान नहीं होती है आपके शरीर में ऑनेस्टली, खुद से खड़े होने के लिए नहीं हो सकते। और मुझे याद है उन्होंने बोला था 11 बजे हम आएंगे आपको वॉक कराने के लिए। तो आशी को घर जाना था, मैंने आशी को पहले ही बोल दिया था आप 11 बजे तक आ जाना प्लीज़, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था खड़े होने में। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार कितना दर्द होगा मेरे को। आशी आ नहीं पाया था, वो लेट हो गया था। बट रूम में भैया भाभी थे, उन्होंने भैया भाभी को भी बाहर भेज दिया। उन्होंने बोला कि नहीं आप लोग बाहर जाओ, फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए। और लिटरली लेजिट जब मैं खड़ी हुई ना, तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने क्यों बोला। जब मैंने वॉक किया, अपने फर्स्ट स्टेप्स लिए, तो मुझे समझ में आया उन्होंने क्यों बोला कि घर वालों को नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप इतने इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हो ना, और मतलब इतना वो टाइम ऐसा इमोशंस वाला था, जैसे पता नहीं आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कर कुछ नहीं रहे हो, आप नॉर्मल सिर्फ वॉक कर रहे हो। बट सी सेक्शन के बाद जो वॉक आप फर्स्ट टाइम करोगे ना, वो वॉक बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ होगी जो आपको नहीं भूलेगी। और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ ये बात, मैं डराना नहीं चाहती हूँ। हाँ मतलब अगेन मुझे नहीं पता कौन सी डिलीवरी इजी तो कोई भी नहीं होती ऑनेस्टली, बिकॉज आपने 9 मंथ्स की जर्नी के बाद वो दिन आता है एंड देन बहुत सारे इमोशंस मिक्स हो जाते हैं। सो वो एक मोमेंट था जो शायद मैं अपनी लाइफ में नहीं भूलूंगी, वो इतना पेनफुल था। उसके बाद अभी भी आई थिंक 24 डेज हो गए हैं डिलीवरी के बाद, बट अभी भी मेरे को स्टिचेस में पेन होता है उठते बैठने में। कभी कभार मतलब बाहर से तो स्टिचेस हील हो गए हैं, बट इंटरनली अभी तक हील नहीं हुआ है, उसमें 3 मंथ्स लगते हैं। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि इंटरनली, मुझे ये मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि सी सेक्शन की रिकवरी के लिए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स चाहिए। जब मेरे स्टिचेस जो बाहर स्टिचेस हैं वो हील होने लग गए, तो आई वॉज थिंकिंग कि यार ऐसे क्यों बोलते हैं कि 3 महीने चाहिए डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन के बाद हील होने के लिए। मेरे तो स्टिचेस हील हो गए। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि भाई साहब स्टिचेस अभी बाहर से हील हुए हैं, इंटरनली भी स्टिचेस, मतलब इंटरनली भी तो चीज़ें, इतनी सारी लेयर्स जो कटी हैं उनको इंटरनली भी हील होने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए वो बोलते हैं कि 3 मंथ्स लगते हैं हील होने में। सो या ये मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत जल्दी हो जाता है सब कुछ, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, 7-8 घंटे नहीं लगते। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई थिंक बहुत सारे इमोशंस होते हैं उस दिन के, फ्यूचर में कभी शेयर करूँगी, बट आज के लिए इतना ही। आज हो रही है पार्टी और दी बना रही है सब्जी। दी क्या बना रही हो आप? आज बना रहे हैं हम अपने अथर्व बाबूजी के लिए शाही पनीर। वाह, आज हमारे अथर्व बाबूजी
पनीर खाएंगे, शाही पनीर टाइप ऑफ। वाह। ये वो नहीं बोलते हैं तरी वाला शाही पनीर। ये मेरा ध्यान रखते हुए बनाई जा रही है ना, इसलिए। ये जच्चा वाला शाही पनीर बन रहा है। या कैसा लग रहा है अब आपको? फिर अब आप बाहर अंदर जा पा रही हो? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। नीचे घूमने जा सकती हूँ और मैं अपनी भाभी के लिए कुछ कुछ बना सकती हूँ। तो मुझे हैप्पी हैप्पी लग रहा है कि मैं डेली डेली आऊँ, मिल के जाऊँ, क्योंकि अथर्व के बिना मन नहीं लगता हमारा। सलाद कट दिया जीजू हमारे, वो खा रहे। जीजू क्या खा रहे हो आप? इडली सांभर। अब तो चटनी और नारियल की फिनिश कर लिया। इडली सांभर घर से आए, भाभी ने बनाया। अपनी मामी से मिलने आए हैं, ये अपनी मामी से मिलने आए हैं। थोड़े टाइम में ये भी करेंगे। हेलो गाइस। हेलो गाइस, देखो देखो देखो। इसको दिख गया कैमरा आ गया, ये यूट्यूब पे आ गया हूँ मैं। फोकस हो गया। आयशा दिखाओ अपनी शक्ल, आप नई टी शर्ट पहन के आए हो वीडियो में आने के लिए। जी सब्जी तो बढ़िया बनाई है आपने, एकदम मस्त, एकदम बड़े दिनों बाद। बाय बाय। तारे टिमटिमा रहे थे और कुत्ता भौंक रहा था। चोर आया, दरवाजा तोड़ के चाबी चुरा के ले गया। तारे भौंक रहे थे, कुत्ता टिमटिमा रहा था। चोर आया, चांदी तोड़ के गेट चुरा के ले गया। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी शान सुनाएगा, अब ईशान की बारी। कुछ भी सुना दो, पोयम सुना दो। हाँ चिड़िया वो क्या कर रही है? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैम 2 साल स्कूल में पराठे लेके गए। हाँ। मैम मुझे नहीं पता है इधर की पराठे के अलावा भी और कुछ होता है। सही बात है। एक दिन मैं कॉलेज में अपनी फ्रेंड रिया के साथ बैठा। अच्छा। उसने मुझसे पूछा कि भाई तुम क्या लाई? मैंने कहा पराठे। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या लाई हो? उसने कहा ब्रुशेटा। क्या लाई हो? ब्रुशेटा। ऐसे करके बताओ, हाथ ऐसे जैसे पहले बोल रही थी। ब्रुशेटा। मैम उसका ब्रुशेटा सुन के मेरा पराठा फट गया, अपने आप टिफिन में चल के वापस आ गया। मैं उसी दिन घर गया और मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को भूख लगी है, मुझे ब्रुशेटा दे दो। मम्मी ने ऐसी चप्पल मारी, मैं चांद की सैर करके